बाकी के अभी भूखे शायद। हालेलुया में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। अगर शैतान की बत्तीसी तोड़ना है तो हालेलुया बोलो, अपने आप शैतान झुक जाता है, टूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको हालेलुया कैसे। अभी मैं पिछले महीने में पंजाब गया था, अमृतसर, और वहाँ पर परमेश्वर के वचन की सेवा करने का मौका मिला। और वहाँ पर मैंने देखा कि पंजाबी लोग जो आएंगे प्रभु के सानिध्य में, प्रभु को आदर देंगे, उसको सम्मान देंगे, उसको महिमा देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है, वो आपके जीवन का राजा है। अब हालेलुया बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा राइट हैंड है, अभी नीचे है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको हालेलुया की आवाज़ बढ़ानी है। आमीन। मैं पहले बोल के दिखाता हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक न्यूक्लियर बॉम्ब में भी इतना ताकत नहीं है, उतना सामर्थ्य हालेलुया में है। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है जब इज़राइल के जो कोयर ग्रुप है, यहोवा की स्तुति करने वाले लोग, जब उन्होंने हालेलुया बोला तो यरीहो की दीवार अपने आप गिर गई। आमीन। कोई उनको हथियार जाके लेकर के कुछ मारना नहीं पड़ा, ना कोई बम वो दीवार पे मारना पड़ा है, वो सिर्फ हालेलुया बोले। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि अपने जीवन से यरीहो की दीवार गिर जाए। हालेलुया। अपने परिवार से शैतान की हर एक ताकत आज टूट जाए। हालेलुया। पूरे दिल से आपको बोलना है हालेलुया। प्रेज़ गॉड। देखो, दो इंसान है, एक हालेलुया बोलते इधर से बोलते हैं, यहां से हालेलुया बोल के कुछ फायदा नहीं है। प्रभु को आत्मा से हालेलुया चाहिए। आमीन। ओके, तैयार है? हालेलुया। कांदिवली हिलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो, जब शांत पानी है, बड़ा पत्थर लेके वो पत्थर पानी में मारते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? पानी हिलता है और बहुत सारे सर्कल्स, वाइब्रेशन जो है। जब आप हालेलुया बोल रहे हो तो शैतान को आपके सामर्थ्य के असर उस पे होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार, तैयार है सब लोग? आमीन। जवान लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। अपना अपना बाइबल निकालिए, जो भी भाषा में है, हिंदी में खड़े खड़े रह के पढ़ना है, खड़े रह के पढ़ना है। ओ राजाओं का राजा है वो, वचन को सम्मान देना है। हालेलुया। आमीन। कभी भी वचन पढ़ते समय खड़े रहना है। हालेलुया। एक कैप्टन आता है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर आता है पूरा रास्ता बंद हो जाता है। हमारा प्रभु तो राजाओं का राजा है, वचन से आता है। हालेलुया। भजन संहिता 95 मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा समझ के ले लो। मैं कभी कभी हिंदी के कुछ गलत शब्द भी बोल सकता हूँ। हालेलुया। तो हम लोग भजन संहिता 95 जो है 95, तो 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला वचन मैं पढ़ूंगा, उसके आगे का वचन आप सब लोग साथ में पढ़ना है। कोई भी भाषा में हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा हो। हालेलुया।
पहला मैं पढ़ूंगा, उसके आगे का आप पढ़ना है, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना है। 7 वचन सिर्फ पढ़ेंगे हम। प्रेज गॉड। यहोवाचे स्तवन आणि अविश्वासाविरुद्ध सूचना। अहो या आपण यहोवाला उंच स्वराने गाऊ, आपल्या तारणाच्या खडकाचा जय जयकार करू। कारण यहोवा थोर देव आहे आणि सर्व देवांवर तो थोर राजा आहे। समुद्र त्याचाच आहे आणि त्याने तो निर्माण केला, कोरडी भूमी ही त्याच्या हातांनी घडली। कारण तो आमचा देव आहे आणि आम्ही त्याच्या कुरणातले लोक व त्याच्या हातची मेंढरे आहोत। आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल। सिर्फ 7 वचन तक अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना राइट हैंड, हालेलुया, जो आकाश में सिंहासन पे बैठा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को जी उठा है और वो सिंहासन पे बैठा है, उसकी ओर अपना हाथ उठाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पूरे मन को उधर लगाइए और बोलिए मेरे पीछे, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे और मेरे परिवार के सारे पापों की क्षमा की है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरा जीवन, मेरा परिवार आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी आत्मा में आपके पवित्र आत्मा को दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आपका ये आशीष भरा चर्च दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में आपके दास पास्टर राकेश पटेल इनको दिया है। उनके द्वारा मेरे जीवन को आशीष दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। आपकी पवित्र अग्नि मेरे अंदर भर जाए, भर जाए, भर जाए, प्रभु यीशु के नाम में भर जाए। प्रभु यीशु, मैं आपके लिए पवित्र स्थान हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठ जाए। आमीन। हालेलुया। सब लोग खुश है? सब खुश है? क्यों? क्यों खुश है? हालेलुया। आप मेरे साथ है क्या? आप लोग क्यों खुश है? हाँ, दोबारा। यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। क्यों खुश है? यीशु मसीह जी उठा, उसने दर्शन दिया और क्या बताया लोगों को?
आनंद मनाओ। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जी उठा है। कितने लोग विश्वास करते यीशु जी उठा है? प्रेज़ गॉड। पीछे वाले नहीं विश्वास करते। जब आप हाथ उठाते तो आप गवाही देते हैं, और यीशु कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह राजाओं का राजा बनके जब गधे के ऊपर आया है और सारे लोग चिल्ला रहे हालेलुया, होसन्ना होसन्ना, लोग यीशु को कह रहे रब्बी अपने लोगों को चुप बिठाओ। यीशु ने कहा अगर ये चुप बैठेंगे तो पत्थर बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं पत्थर यीशु की गवाही दे? यीशु चाहता है कि आप उसकी गवाही दे। अगर आप चुप बैठेंगे तो पत्थर गवाही देंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु जानता है आप पत्थर नहीं हो, आप उसके बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को अपने पिता की गवाही देने में बड़ी खुशी होती है। आमीन, हालेलुया। मुझे भी आज बहुत खुशी है। एक तो यीशु मसीह फिर से जी उठा, इसके लिए खुशी है। और एक खुशी अभी अभी पास्टर साहब ने मुझे दी। पास्टर साहब ने मुझे बताया कि आप लोगों का, आप सबका, हाँ क्या, आप पूरा जो चर्च है आज पूरा आप सब लोगों का आज बर्थडे है। हालेलुया, आमीन। बोलिए आज मेरा प्रभु यीशु मसीह में जन्मदिन है। अब आप मुझे पूछो कि पास्टर जी हमारी उम्र कितनी अभी कितनी है, कितनी है? सब लोग बोलो मेरी उम्र प्रभु यीशु में 12 साल की है। ओह हालेलुया। लेकिन उधर एक ब्रदर बैठे हैं, वो बोल रहे मैं तो 45 साल का हूं, मैं 12 साल का कैसे हो गया? हालेलुया। वहां पीछे भी एक आंटी है, वो बोल रही है मैं 60 साल की हूं, मैं 12 साल की कैसे हो गई? आमीन। मैं आज आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं प्रियो, प्रेज़ गॉड। आपकी एक्चुअली सचमुच में उम्र जो है वो 12 साल की भी नहीं है। हालेलुया। आपकी उम्र जो है उस क्षण आपका जन्म हुआ है, जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह के फसली में भाला छेदा गया है। हालेलुया। यह गहराई वाली बात आपको मैं बता रहा हूं प्रियो। एक चर्च का जन्म उस समय हुआ है जब यीशु मसीह 3 कीलों के ऊपर मारा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के फसली में भाला छेदा गया है, और जब भाला छेदा तो यीशु के शरीर से 2 चीजें बाहर आई है, एक खून और पानी। 2 चीजें बाहर आई। बोलिए खून और पानी यीशु मसीह के शरीर से बाहर आई है। अभी आप देखिए, नेचुरल रूप से भी जब हमें शरीर का जन्म लेते हैं, जब हमारी माँ ने, हमारी माता ने हमें जन्म देने के समय वो गर्भ से वो जीव जो है वो इस दुनिया में आने से पहले 2 चीजें बाहर आती है। सबसे पहले खून और पानी बाहर आता है। हालेलुया। गर्भ से जीव बाहर आने से पहले खून बाहर आता है और पानी बाहर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद एक जीव जो है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो इस दुनिया में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के फसली से खून और पानी, लहू और पानी बाहर आया है। आप किधर थे? आप यीशु मसीह में थे। हालेलुया। आप किधर थे? बोलिए मैं
यीशु मसीह में था। जब यीशु क्रूस पर मरा, यीशु ने मुझे जन्म दिया है। शरीर का जन्म नहीं दिया है, आपका आत्मा का जन्म, नया जन्म आपको दिया है। ये चर्च को जन्म दिया है। हालेलुया। तो आप मुझे बताइए, यीशु मसीह को क्रूस पर मरे हुए कितने साल हो गए हैं? 2025 हो गया है। तो आपकी उम्र, चर्च की उम्र कितनी है? 2025 है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको सिद्ध किया है। आप तो बीज के रूप में यीशु में थे। हालेलुया। आप बोलेंगे इसके लिए क्या प्रूफ है पास्टर? वचन कैसे बताता है हमें कि हम यीशु में थे? इसके लिए प्रूफ है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब स्त्री कहां पर थी? प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है आपको कहां थी स्त्री? आदम के अंदर थी ना। देखा आपने? पहले आदम की स्त्री, मतलब पहले आदम का चर्च, ये आदम के अंदर था। वैसे ही दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, उसका चर्च उसके अंदर था। हालेलुया। वो आप और मैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी आप देखिए, पहले आदम, उसका चर्च, उसकी पत्नी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? आदम को गहरी नींद देना पड़ा है। प्रेज़ गॉड। गहरी नींद। आदम सो गया और फिर परमेश्वर ने उसके फसले में हाथ डाल के कितनी फसली निकाली? हालेलुया। कितनी निकाली? एक निकाली ना? क्यों? 10 क्यों नहीं निकाली? एक ही पत्नी चाहिए ना। 10 निकालता तो भाई लोग की मजा होती थी फिर नहीं क्या? 10-10 पत्नी मिल जाते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एक पति को एक पत्नी होना चाहिए, और एक पति और पत्नी दोनों एक देह है, एक शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदम से उसकी पत्नी को बाहर निकालने के लिए आदम को सुलाना पड़ा। वैसे ही यीशु मसीह के अंदर उसकी पत्नी, मतलब आप हो, उसकी वधू हो आप, उसका चर्च हो आप, आपको बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा है और 3 दिन सोना पड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सो गया 3 दिन, आमीन, और निकाला। फिर प्रभु ने क्या किया? आदम के पत्नी को बना के उसको किसके पास लेके आया? आदम के पास। प्रभु लेके आया। हालेलुया। कौन लेके आया? इसके लिए कोई भी ब्रदर लोग अपने पत्नी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी पत्नी को प्रभु आपके पास लेके आया है। हालेलुया। वो सबसे आशीष भरी पत्नी है। वो आपको बड़ा आशीष प्रभु ने दिया। हालेलुया। नहीं तो ऐसा नहीं बोलने का, क्या मैं पागल हो गया था वो टाइम पे तेरे साथ शादी किया, तेरे को तो ये भी बनाने को नहीं आता, वो भी बनाने को नहीं आता, मेरे को इतने रिश्ते आए थे। अरे बराबर है, उतने रिश्ते आए थे, लेकिन वो प्रभु ने नहीं लाए थे ना। प्रभु ने जो लाया वो तेरे जीवन में जोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं, अपने पत्नी का सम्मान करेंगे तो आपके परिवार में आशीष बढ़ेंगे। अपने पत्नी को अपमानित करेंगे, आशीष घटते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के घर में मसला खड़ा हो गया। अब्राहम और सारा के बीच में पारिवारिक समस्या। वो जाकर के प्रभु के पास गया, बताया ऐसा ऐसा प्रभु हो रहा है। प्रभु ने ज्यादा कुछ नहीं बात किया। यहोवा ने सिर्फ अब्राहम को एक ही बात बोला, जा और तेरी पत्नी की बात सुन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी की बात जो सुनेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग कहां पर थे? कहां पर थे हम लोग? आदम के पत्नी को
स्वयं परमेश्वर उसके पास लेके आया है। अब आदम ने अपने पत्नी को देखा और क्या बोला? ही मेरी हड्डियों की, बोलिए, ये मेरी हड्डियों की और मेरे मांस की। देखा अभी प्रभु का वचन ये पत्नी के बारे में बोल रहा है। पौल कहता है कि पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की ऐसी दुल्हन तैयार कर रहा है जो सुर्खती विरहित और दाग विरहित। जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसी ही पवित्रता से वो आपको बना रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह की दुल्हन मतलब सिर्फ बहन लोग नहीं है, उसमें भाई लोग भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई लोग भी प्रभु की दुल्हन है। चर्च मतलब भाई और बहन मिलकर के प्रभु का क्या है? चर्च है, और वो प्रभु का दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप सोचो, आदम के पत्नी को आदम के पास प्रभु लेके गया। वो टाइम पे कौन प्रभु था? पवित्र आत्मा था, होली स्पिरिट। हालेलुया। और आदम खुश हो गया देख करके। वो बोला मेरे हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। अब सोचो, जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे उठाएगा और यीशु मसीह के सामने दुल्हन के रूप में लेके जाएगा, तो यीशु मसीह आपको और मुझे देख करके क्या बोलेगा? हालेलुया। यीशु मसीह बोलेगा, मैं मिस्टर क्राइस्ट हूं, ये मिसेस क्राइस्ट है। हालेलुया, ये मिसेस क्राइस्ट है। हालेलुया, आप प्रभु की दुल्हन हो। हालेलुया, आपको एक ही परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि पति एक ही होता है ना, तो अपना परमेश्वर भी कहता है कि मैं ही तेरा पति परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं ही तेरा प्रभु हूं। हालेलुया। प्रियो, चर्च को 12 साल हो गए आपको सिद्ध करने में। पुराने जमाने के लोग ऐसा कहते हैं कि 12 साल मतलब एक तप होता है। कोई भी चीज में, मान लो आप तबला बजाते हो, 12 साल से बजा मतलब 12 साल तबला बजा, एक तप हो गया। आप कोई टीचर हो, 12 साल आपका एक तप हो गया। आप कोई आर्मी में हो, एक सैनिक हो, 12 साल एक तप हो गया। आपका भी क्या हुआ है? एक तप हुआ है। आमीन। और ये 12 साल बड़े कठिन होते हैं। हालेलुया, ये सादे नहीं है। आज ये दिख रहा है, लेकिन ये 12 साल पहले ये बोने के लिए, उसको खत और पानी जो है वो डालने के लिए, और उसके लिए कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत पास्टर जी ने और उनके साथ में जो चर्च आप है, कितनी मेहनत आपने की है पियो। तब जा कर के आप आज देख रहे हो आप कि आप प्रभु का चर्च हो। आमीन, हालेलुया। एक तप है, और 12 साल के बाद हमेशा प्रमोशन होता है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए तैयार रहना है। अभी किस बात के लिए तैयार रहना है? अभी आप ऑर्डिनरी लोग नहीं है, अभी आप सर्वसाधारण लोग नहीं है। आपने यीशु मसीह में 12 साल पार किए हैं, और 13वां साल, 14वां साल, 15वां साल, पता नहीं अपने को, यीशु मसीह आने तक आपका प्रमोशन होते जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हो सकता है अगले साल ये पूरा हॉल भर जाएगा, प्रेज़ गॉड। उसके अगले साल हो सकता है ये हॉल में भी जगह नहीं रहेगी, बाहर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रमोशन बढ़ते जाना है। हालेलुया, आमीन। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 12 साल के बाद 12 चुने ना, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कितनी रोटी और कितनी मछली लेकर के 5000 लोगों को खिलाई है? 5 रोटी और 2 मछली, बराबर है? 5000 लोग खा करके तृप्त हो गए हैं।
उसके बाद भी रोटियां और मछली बची, तो कितनी टोकरी, कितनी? वो टोकरी आप हो जो आशीष से भर गई है। यीशु के आशीषों से 12 साल के बाद टोकरियां भर जाती है। हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के आशीषों से भरी हुई टोकरी हो। क्या है आपके टोकरी में आज? रोटी और मछली। प्रियो, जब भी यीशु मसीह शिष्यों के पास आया तो यीशु मसीह ने खाने के लिए मांगा। आमीन। यीशु मसीह ने शिष्यों को पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो हर वक्त शिष्यों ने प्रभु को क्या दिया खाने को? रोटी और मछली। आज वो आपके पास है। आज प्रभु आपको पूछ रहा है, खाने के लिए क्या है आपके पास? हालेलुया। वो मत सोचो कि आज शायद 12 साल हो गए इसलिए पास्टर जी ने बिरयानी बनाई होगी या क्या है, मेरे को नहीं मालूम क्या बना है लेकिन भूखा यीशु आपके पास आता है, प्यासा यीशु आपके पास आता है और आपको पूछता है, तो आपके पास आपकी टोकरी भरी हुई है। हालेलुया, आमीन। वो क्या बता रहा है? वो प्रभु का वचन बता रहा है। हालेलुया। अब आपको तैयार रहने बाद 12 शिष्य एक ही जगह पे रुक गए क्या? वो अपनी टोकरी से खाते बैठे क्या? नहीं। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि बहुत बार हमने सुना है कि यीशु मसीह के आखिरी 7 शब्द, यीशु मसीह के आखिरी 7 शब्द क्रूस के ऊपर के। ये हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 28 अध्याय 19-20। और ये तब बात किया है प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आमीन। पढ़िए 19 से। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ। अभी देखो, यीशु मसीह अभी 12 टोकरियों को बोल रहा है, जो 12 टोकरी भरी हुई है। हालेलुया। शिष्यों को, मतलब आपको, चर्च को यीशु मसीह बोल रहा है, इसलिए कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। क्या बनाना है? चेला। क्या बनाना है? चेला। अगर आप लोग चेले हैं यीशु के, तो आप चेला बना सकते हैं। आमीन। अगर आप सोचते रहेंगे मैं तो क्रिश्चियन धर्म का हूं, मैं तो फलाना धर्म का हूं, आप शिष्य नहीं बना सकते हैं। एक शिष्य ही दूसरे को शिष्य बना सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसके लिए पहले बोलिए कि मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं, शिष्य हूं। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि सारे जाति को शिष्य बनाओ। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें पिता, मतलब पिता का एक नाम है, पुत्र का एक नाम है, और पवित्र आत्मा का एक नाम है। उस नाम में बपतिस्मा दो बोला है। बराबर है क्या? मैं सही बोल रहा हूं क्या? बराबर है? यीशु मसीह यही बोला है क्या? यीशु मसीह इधर ऐसा बोला है क्या कि पिता नाम है, पुत्र नाम है और पवित्र आत्मा नाम है? ऐसा बोला है क्या? नहीं। क्या बोला है ब्रदर? फिर से पढ़ो। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, के नाम में, मतलब पिता का नाम है, पवित्र आत्मा का नाम है, पुत्र का नाम है। कभी ढूंढा क्या आपने वो नाम को? क्या नाम है पिता का? हालेलुया। जिस पिता ने आपको आत्मिक जन्म दिया है, उस पिता का नाम क्या है? क्योंकि वो नाम में बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह कहता है। जो पुत्र परमेश्वर का आपके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया है, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा है, वो पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है? सब लोग बोलिए, पुत्र का नाम यीशु है।
अब यीशु ने ही पिता का नाम प्रकट किया है। यीशु मसीह क्या बोला? हे पिता, जो तेरा नाम तूने मुझे दिया है वो तेरा नाम मैं उनको देता हूं। आमेन। तो पिता का भी नाम क्या हो गया? सही है क्या पास्टर जी? यीशु मसीह बोला है ना कि हे पिता, जो तेरा नाम तूने मुझे दिया है वो तेरा नाम मैंने उनको दिया है। आमेन। तो पिता का नाम क्या है? यीशु है। पुत्र का नाम यीशु है। अभी पवित्र आत्मा का नाम कुछ अलग है क्या? यीशु मसीह क्या बोला? मैं जाता हूं और मैं वापस आता हूं। आमेन। इसका मतलब क्या? शरीर से जाता हूं और आत्मा से वापस आता हूं। और मैं तुम्हें एक कैवारी सहायक मेरे नाम से देता हूं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सहायक है, पवित्र आत्मा कैवारी है। वो भी किसके नाम से आ रहा है? यीशु के नाम से। हालेलुया। आमेन। अभी थोड़ी देर पहले राकेश पास्टर जी बोले, ये दुनिया में इतने रति महारथी आकर के गए लेकिन कोई भी मृत्यु से जी नहीं उठा है। सिर्फ एक व्यक्ति जिसने मृत्यु को जीता है और उठा, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो उसके नाम में हमें पाप की क्षमा है। आमेन। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में हमने देखा है यीशु मसीह के सामने जो कुछ भी आया वो उसके चरणों में झुक गया है। हालेलुया। बंद हो गया? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी नहीं चल रहा है। यीशु मसीह के सामने जो कुछ भी आया वो उसके चरणों में झुक गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, पूरी सृष्टि उसके सामने झुक गई है। ज्ञानी लोग आकर के उसके चरणों में झुक गए। हालेलुया। हेरोद राजा घबरा गया है। हालेलुया। वो भी डर से थरथराता कांपने लगा है। यीशु मसीह बड़ा हो गया, 12 साल का। मंदिर में जाकर के उसके सामने ज्ञानी लोग आकर के सामने आए, वो भी अचंभित होकर उसके सामने झुक गए हैं। वो भी बोले कि ये बच्चे को ऐसा ज्ञान कहां से आया है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने समंदर का तूफान आया है, यीशु मसीह सोया हुआ है। हालेलुया। शिष्यों ने उठाया है, प्रभु उठ, हम लोग डूब रहे, हम लोग मर रहे। यीशु उठा। यीशु के सामने वो समुद्र का तूफान है, वो भी यीशु के चरणों में झुक गया है। हालेलुया। वो तूफान भी शांत हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक बीमारी लेकर के यीशु के सामने आई है, वो हर एक बीमारी यीशु के चरणों में झुक गई है। कोढ़ों की बीमारी झुक गई है, अंधे आकर के झुक गए और वो देखना शुरू हो गए। हालेलुया। 12 साल से शरीर से खून बह रहा है, वो भी बीमारी यीशु को छूते ही झुक गई है। हालेलुया। जो कुछ भी यीशु के सामने आता है वो उसके चरणों में झुक जाता है। हालेलुया। फिर मौत क्या चीज है? हालेलुया। मौत भी यीशु के सामने आई। प्रेज़ द लॉर्ड। मौत यीशु के सामने आई। यीशु ने मौत को धिक्कारा नहीं, यीशु ने मौत को बड़े प्यार से गले लगाया है। क्यों लगाया है? हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है क्या? एक बार हालेलुया बोलेंगे सब लोग। प्रभु यीशु के सामने मौत आ गई है। आपके और मेरे सामने मौत आएंगी तो क्या करेंगे आप और में? हाँ? अगर आप विश्वासी है और मान लो रात को 2 बजे मौत आ गई
तो सबसे पहले आप पास्टर को परेशान करेंगे। हालेलुया। डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लवकर ॲम्ब्युलन्स बोलो, लवकर हॉस्पिटलला पळो, चांगला डॉक्टरकडे ने, पैसे आहेत का बाबा, ये सब तैयारी चलेगा। यीशु के सामने मौत आई तो यीशु ने वो सब कुछ नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु को मालूम था जो मौत उसके सामने है वो उसके चरणों को चूमने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं, उसके हथौड़े में भी ताकत नहीं और उसके 9 इंच खीलों में भी ताकत नहीं है कि मेरे यीशु को वो क्रूस के ऊपर और कब्र में वो बांध के रखे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु उसको बांध के नहीं रख सकती थी, क्योंकि यीशु जीवन का अधिपति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझना चाहिए था शैतान को, पागल है शैतान। कितना डेमोन्स्ट्रेशन प्रभु ने दिखाया। क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह वो लाजरस के कब्र पे जाके उधर रुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसको बता रहा यीशु मसीह कि देख मैं मुर्दों में से जिलाता हूं? किसको दिखा रहा है? वही शैतान को, जो शैतान बड़ी क्रूरता से हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर मार रहा था और समझ रहा था कि यीशु मर गया तो सब कुछ। लेकिन 2 ही शब्द पुकारे यीशु ने, लाजरस बाहर आ। आया क्या लाजरस बाहर? क्योंकि लाजरस की मौत ने भी यीशु के सामने नमन किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लाजरस भी जिंदा होकर के यीशु के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है एक दिन वही यीशु मसीह आप में से हर एक का नाम पुकार के आपको उठाने वाला है। हालेलुया। ये विश्वास करो आज ही, जैसे लाजरस को पुकारा लाजरस बाहर आ, वैसे वो आपको पुकारने वाला है। हालेलुया। तैयार है क्या आप लोग यीशु की वो आवाज सुन के उठने के लिए? आमीन। उसके लिए यीशु में सोने की जरूरत है। दुनियादारी में सोएंगे तो नट बोल्ट लगा के टाइट करके कब्र में ही फिक्स हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु में सोएंगे तो फ्री रहेंगे। यीशु आएगा, उठाएगा आपको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सामने आया, वो सब प्रभु को नमन किया है। यीशु मसीह का मृत्यु भी उसको बांध के नहीं रख सका है। आमीन। क्योंकि मृत्यु आने से पहले यीशु ने अपने वचन से उसको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु जी उठने के बाद नहीं बोला है देखो मैं जिंदा हो गया, देखो मैं जिंदा हो गया। आमीन। जिंदा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जी उठूंगा। हालेलुया। प्रियो, आप लोग अभी मृत्यु से जी उठे क्या? जी उठे क्या? अभी उठे क्या? कितने लोगों को लगता है कि मैं भी मृत्यु से जी उठा है? माफ करना, मेरे सवाल जरा ये रहते हैं कंफ्यूजन वाले। आमीन। क्योंकि मैं सवाल पूछ करके मैं डायरेक्ट आपकी अंतरात्मा में घुसना चाहता हूं। यीशु को मैं आपके अंदर में सिद्ध करना चाहता हूं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर का वचन कि हम लोग यीशु मसीह के साथ मरे हैं और हम लोग यीशु मसीह के साथ उठे हैं? वचन है। आमीन। वह अगर वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे हैं, हमारा पापी मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर टांगा गया, मारा गया। हालेलुया। अब उसका हमारा कोई वास्ता नहीं है। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हैं पानी में यीशु मसीह के नाम में और पानी से बाहर आते हैं तो आप यीशु मसीह में जी उठते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसके लिए आप जी उठे हुए लोग हैं। हालेलुया। आप लोग मरे हुए लोग नहीं है अभी। बोलिए मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। आप लोगों को इच्छा नहीं है शायद जिंदा रहने की। हालेलुया। अरे भूत बघितलं तर किती जोरात ओरडतो आपण लगेच. मग जिवंत राहण्यासाठी किती जोरात आणखीन ओरडलं पाहिजे. हालेलुया. मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं, मैं यीशु मसीह में जिंदा हूं। आमीन। प्रियो, सिर्फ इतना ये बोल के नहीं कि फायदा नहीं है कि यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ। खरोखर यीशु जी उठा। वो पुनरुत्थान को विश्वास के द्वारा हमें हमारे जीवन में अनुभव लेना है। हालेलुया। जो अनुभव लाजरस ने लिया है, लाजरस ने लिया है कब्र से, वो उठा, मृत्यु से उठा है, वही अनुभव आपको मुझे देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को क्या पढ़िए, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा का सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। स्वर्ग से वो नीचे आता है, एक मनुष्य का रूप लेके इतना दुख उठाता है, कोड़ों की मार खाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है, उसके हाथों पैरों में खिले ठोके जाते हैं, क्रूस पर मारा जाता है और फिर तीसरे दिन जी उठता है। ये सब करने की क्या जरूरत है प्रभु को? क्या जरूरत है? वो तो इतना सामर्थ्यशाली है, वो ऐसे धरती जैसे वो करोड़ों धरती बना सकता है। हालेलुया। नई पृथ्वी, वो लाखों पृथ्वी बना सकता है। आप और मैं तो पापी लोग हैं। वो बोल सकता था ये सब पापी लोग हैं, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरे लोग पैदा करूंगा, बनाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके और मेरे पाप के कारण यीशु मारा गया है। आपके और मेरे लिए यीशु जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, प्रभु ने आदम को क्यों बनाया? हाँ? महिमा के लिए। महिमा तो ऐसे ही परमेश्वर की थी। सारी सृष्टि बनाई प्रभु ने। आदम को क्यों बनाया प्रभु ने? हाँ? पृथ्वी पर अधिकार। वो आदम का अस्तित्व आने के बाद प्रभु ने उसको अधिकार दिया है, लेकिन उसको अस्तित्व में ही क्यों लेके आया है प्रभु? क्यों बनाया है आदम को? Why God made Adam? ब्रदर लोग, हाँ? महिमा सारी सृष्टि कर रही थी, सारे देवदूत कर रहे थे, स्वर्ग में महिमा तो परमेश्वर की हो रही थी। क्यों बनाया आदम को? बोलो बेटा। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और परमेश्वर इतना कमजोर है कि उसको आदम की जरूरत पड़ी है कि आदम बनाने के बाद ही धरती को, सृष्टि को संभाल सकता है? मतलब परमेश्वर कमजोर है क्या? क्यों बनाया है? पीछे कभी सोचा कि आपने ये दो सवाल कभी अपने जीवन में आप पूछी है? पहला सवाल कि आदम जो है वो हमारे बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप है। हालेलुया।
हम गुजराती, मारवाड़ी, यूपी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ये वो सब अन्य जाति के बनने से पहले वो हमारा पूर्वज है। हालेलुया। तो कभी ये सोचो कि आदम को प्रभु ने क्यों बनाया, और उसके बाद एक सवाल अपने आप से पूछो कि यीशु मसीह ने, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है। Why God made me? क्यों प्रभु ने मुझे बनाया है। सिर्फ ये धरती के ऊपर आना है, बचपन जिंदगी जीना है, फिर जवान होना है, एजुकेशन लेना है दुनिया का, फिर बड़े होना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चों को पैदा करना है, और उसके बाद फिर बूढ़ा होना है, और बूढ़ा होने के बाद फिर बोलना है अब मैं मरने के लिए तैयार है। यही कारण है क्या? Why God made Adam? क्यों परमेश्वर ने आदम को बनाया? क्यों? अच्छा चलो मैं आपको क्ल्यू देता हूं। क्यों परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री को बनाया? मैं आपको क्ल्यू दिया है अभी, इसमें आपको उत्तर मिलेगा। स्त्री को क्यों बनाया परमेश्वर ने? आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को देखा तो क्या दिखा आदम को, परमेश्वर को? बोलिए, परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर बोला आदम अकेला रहना ठीक नहीं है। अकेलापन, आदम का अकेलापन। हालेलुया। इसके लिए उसके साथ जोड़ीदार दिया है। वैसे ही जब आकाश नहीं था, धरती नहीं थी, कोई भी देवदूत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, स्वर्ग नहीं है, उस समय केवल परमेश्वर है। वो स्वयंभूत परमेश्वर है, वो केवल एक ही परमेश्वर है, वो अकेला है और उसके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं है। उसके बारे में वचन गवाही देता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। हालेलुया। उस समय परमेश्वर इधर उधर देखने के लिए उसके पास है नहीं कुछ। वो कोई तारा नहीं देख रहा है, वो कोई आसमान नहीं देख रहा है, वो कोई धरती नहीं देख रहा है, वो कोई जीव सृष्टि नहीं देख रहा है, लेकिन उस समय वो अपने आप को देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है। आमीन। परमेश्वर ने क्या देखा? वो अकेला है। और उसके अकेलेपन में परमेश्वर के अंदर से वो एक व्यक्ति है, एक भावना बाहर आ गई कि उसको भी एक फेलोशिप, जिसको सहभागिता बोलते हैं, एक चाहिए। किसी से उसको बातचीत करना है, किसी के साथ जाके मिलना है, किसी को गोद में लेना है। हालेलुया। ये सब भावनाएं परमेश्वर के अंदर थी और उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है? ये सारा सृष्टि को बनाया है। आमीन। और आदम को भी बनाया, आदम को बनाया। क्यों बनाया आदम को? क्योंकि परमेश्वर चाहता तो रोज आए और उसके साथ मिले, उसके साथ बातचीत करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर प्रभु ने देखा कि मैं तो स्वर्ग में रहूंगा, आदम नीचे धरती पे रहेगा। वो अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पेड़ पौधे उसके दोस्त नहीं बन सकते, बंदर, हाथी और अन्य जो जीव है वो उसके दोस्त नहीं बन सकते। उसका तो दोस्त एक ऐसा बनेगा जो बिल्कुल उसके हड्डी का हड्डी और मांस का मांस रहेगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को भी उसके समानता में, उसके साथ सहभागिता करने वाला चाहिए था। इसके लिए तो उत्पत्ति का पहला अध्याय और 26 वचन में प्रभु कहता है कि चलो हम अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाएंगे। किसके प्रतिरूप में? मनुष्य के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये क्यों लेके जा रहा हूं उत्पत्ति में? क्योंकि वही कारण है यीशु मसीह का क्रूस पर मारे जाने का, वही कारण है यीशु मसीह का जी उठने का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये सब कुछ अच्छा बनाया और आदम के हाथ में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसको आशीष भी दिया, फलद्रूप हो, बहुगुणित हो और सारी धरती को क्या कर तू। आमीन। लेकिन आदम, पहला आदम चूक गया। उसने क्या किया? जो कुछ प्रभु ने दिया था वो सब उसने शैतान को दे दिया। दिया क्या? राजपाट सब चला गया और उसके वजह से शाप आ गए। आमीन, हालेलुया। अभी जो काम आदम को प्रभु ने दिया था उसमें से बहुत सारे काम क्या हो गए? अधूरे रह गए। अब वो जो अधूरे काम रह गए यदेन की वाटिका में आदम के द्वारा, वो सारे काम करने के लिए दूसरा आदम यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला चर्च आदम की पत्नी को हम देखते हैं, वो चर्च भी क्या हो गया? शैतान के द्वारा भ्रष्ट हो गया। पहला, द फर्स्ट चर्च भ्रष्ट हो गया। हालेलुया। अब वापस चर्च को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की जरूरत है। यीशु किसके लिए? आपको मैं क्लियर बताता हूं, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं मारा गया है। दुनिया में से जो बुलाए हुए हैं और उसमें से जो चुने हुए हैं, वो चुने हुए लोगों के लिए यीशु मसीह मारा गया और वो चुना हुआ लोग यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। अपनी दुल्हन को, अपने चर्च को शुद्ध करने के लिए